Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तम सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से फर्स्ट नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अर्जुन उवाच सन्नासस्सो महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हि श्रीकृष्ण पृथक् केशिनिषूदन। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष योग से फर्स्ट नंबर श्लोका का बेंगोली में वर्ड बाय वर्ड। अर्जुन उवाच अर्जुन बोले सन्नासस्स सन्नासेर महाबाहो हे महावीर तत्व तत्व इच्छामि इच्छा करी वेदितुम जानते त्यागस्य त्यागेर च ओ ऋषिकेश हे ऋषिकेश पृथक पृथक भावे केशी निषूदन हे केशी हंता। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। इसका बाद मैं फिर से एक बात देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मतलब 18 अध्याय का मोक्ष योग से फर्स्ट नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अर्जुन उवाच सन्नासस्स महाबाहो
वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्ण। 18 अध्याय का मोक्ष योग से 1 नंबर श्लोका में बेंगली अनुवाद। अर्जुन बोलें, हे महावीर, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, आमी सन्यास और त्यागेर तत्व पृथक भावे जानते इच्छा करी। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, अर्जुन बताने को जा रहे, कृष्ण भगवान को सम्मान दे रहे। क्या बता रहे? हे महावीर। जितना सारी वीरत्व है एवरीथिंग कृष्ण भगवान का पास है, इसलिए महावीर। हे ऋषिकेश। ऋषिकेश का मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो इंद्रियों मनुष्य का जितना सारी इंद्रियों है, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का और एक नाम है ऋषिकेश और केशिनिषूदन। इसका मीनिंग केशिनिषूदन बोलेगा तो केशी नाम का एक डीमन माने राक्षस था, उसको कृष्ण भगवान ने हत्या किया था, मतलब मारा था, इसलिए उसका नाम है केशिनिषूदन। और कृष्ण भगवान का पास अर्जुन बताने को जा रहा है जो सन्यास और त्याग का इसमें से डिफरेंस कितना है उसका बारे में। देखिए इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले त्याग का बारे में हम लोग बताने को जा रहा हूँ मैं। क्या जो लोग मतलब अपना तो कर्म किया बा बिजनेस किया, बहुत सारी मानी उपार्जन किया, सब कुछ किया, फिर वो मानी एवरीथिंग भगवान का कर्म में दे दिया, इसको त्याग कहा जाता है। और सन्यास जो है वो कैसा है, जो लोग सब कुछ मटेरियल जगत को छोड़ते हुए अपना फैमिली मेम्बर और भगवान का कर्म के लिए हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही सन्यास है। और सन्यास का भी और एक भाव है, जैसा फैमिली में रहते हुए भी सन्यास का तरफ हो सके। पहला पार्ट कौन सा है, भगवान के लिए एनी टाइम कर्म कर रहे हैं, मटेरियल जगत का ऊपर इतना कोई फोकस नहीं है कर्म का, और हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर, वही परफेक्ट सन्यासी। और एक तरफ पे है कौन सा सन्यास, जो अपना फैमिली के साथ रहते हुए थोड़ा एज होने का साथ साथ वो क्या कर रहा है, एवरीथिंग कर्म को छोड़ देता है और भगवान का गुणगान कर रहे, मंदिर मार्जन एवरीथिंग मंदिर का कार्यकलाप चला रहे, मंदिर के लिए बहुत सारे टाइम गुजार रहे, फैमिली में है फिर भी सन्यास का तरफ हो जाता है, क्योंकि भगवान का पूजा पाठ कर रहे, चैंटिंग कर रहे, सो एवरीथिंग कर रहे, तो ये सन्यास की तरफ हो जाए। तो सन्यास जो है वो इस तरफ से, और त्याग जो है वो अपना कर्मफल त्याग किया, जितना मानी पानी उपार्जन किया भगवान को दिया, वो फिर वो भी त्याग हो गया। तो दोनों ही सेम थोड़ा बहुत लग रहा है, तो इसका मीनिंग इस तरफ से है। ओके, आज का ये जो अर्जुन ने बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को, वो मैं थोड़ा सा इसका ऊपर से डिस्कशन देने को जा रहा हूँ। और तात्पर्य प्रभुपाद जी इस श्लोक का ऊपर क्या देने को जा रहे हैं, मैं पहले बेंगोली में देख लूँगा, उसका बाद हिंदी में। हरे कृष्ण। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योगों से 1 नंबर श्लोका का अर्जुन ने जो बताने को गया कृष्ण भगवान को, उसका ऊपर से तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोग को अच्छा तरफ से दे रहे, तो प्रभुपाद जी की जय। प्रकृतपक्षे भगवद गीता 17টি অধ্যায়েরই সমাপ্ত হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপারক सारांश। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर से 17 अध्याय चैप्टर तक जितना सारी श्लोका वो हम लोग कर लिया है, और 18 चैप्टर जो है
ये इसका सारांश है, निचोड़ जो कहा जाएगा। जितना सारी 17 चैप्टर का जो किया उसका ऊपर का सारांश इसमें विषय वस्तु में आलोचना किया गया है। भगवद्गीता प्रतिटी अध्याय भगवान श्रीकृष्ण जीवनेर परम लक्ष्य रूपे परमेश्वर भगवान प्रति भक्तियोगे सेवा सम्पादनेर उपरे गुरुत्व आरोप करेছেন। ओके, तो इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता में एवरीथिंग अध्याय में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा क्या बताएगा, जीवन का मतलब क्या उद्देश्य है और भगवान का भक्ति मार्ग, इसका ऊपर से ज़्यादा से ज़्यादा गुरुत्व दिया है। कृष्ण भगवान ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का जीवन के लिए लक्षण क्या है और भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल पार्ट जो है उसका ऊपर से डिस्कशन किया। সেই একই বিষয়বস্তু জ্ঞানীর গুহতম পন্থারূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম 6টি অধ্যায়ের ভক্তিযোগের গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। যোগিনামপি সর্বেষাম, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি সর্বদাই অন্তরে আমার চিন্তা করেন তিনি श्रेष्ठ। इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो जितना सारी विषय वस्तु हम लोगों ने पहला 6 चैप्टर तक पढ़ा था उसमें गुहतम ज्ञान हम लोग लिया और 18 चैप्टर में उसका संक्षिप्त विवरण होने को जा रहे। पहला 6 चैप्टर में वो भक्ति योग का गुरुत्व दिखाया, मतलब भक्ति योग स्पिरिचुअल पार्ट जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया। और क्या दिखाया, योगिनामपि सर्वेषाम, जितना सारी योग पद्धति है एवरीथिंग उसमें से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो एनी टाइम भगवान का स्मरण कर रहे गुणगान करे कृष्ण भगवान, वही बताने को जा रहे, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। 6 चैप्टर में एंड का 47 नंबर श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम सौमे युक्तो तमे मतः। इसका मीनिंग जितना सारी योग पद्धति एवरीथिंग सब में से भक्ति योग व जो मेरा चिंतन करे वही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरा मत है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो देखिए, तो ये 6 चैप्टर में एंड का तरफ बताया। इसका बाद परवर्ती अध्यायेर माध्यमे शुद्ध भक्ति तार प्रकृति एवं तार अनुशीलनेर वर्णना करा हয়েছে। शेष 6টি अध्याये ज्ञान বৈরাগ্য जड़ प्रकृतिर अप्राकृत प्रकृतिर क्रियाकलाप एवं भगवत सेवार कथा वर्णना करा हয়েছে। एखाने सिद्धांत करा हয়েছে যে समस्त कर्म अनुष्ठान करा उचित परमेश्वर भगवानेर संयोगे तिनि ओम तत्सत् शब्दगुलिर द्वारा प्रकाशित हয়েছেন যা परम पुरुष श्री विष्णु के निर्देश करे। मिडिल में जो 6 मतलब चैप्टर है उसमें शुद्ध भक्ति प्यूरिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस उसका बहुत सारी एग्जाम्पल हम लोगों को मिला। और लास्ट में जो 6 चैप्टर चल रहे उसमें क्या है, ज्ञान, हम लोगों को इसमें ज्ञान मिल रहे और वैराग्य त्याग करने का और मेटीरियल जगत का क्रिया जड़ जगत की क्रिया प्रकाश एवरीथिंग इसमें वर्णन किया हुआ है। और इधर बताने को जा रहे जो जितना सारी कर्म अनुष्ठान कर रहे सब परमेश्वर भगवान का साथ जॉइंट होते हुए परफेक्ट है, जितना सारी है वो भगवान को संतुष्ट के लिए होना चाहिए। तो इधर और एक बात बताने को जा रहे ओम तत्सत्, ये जो वर्ड इसमें से हम लोगों को मालूम चल रहा है जो ये विष्णु का निर्देश ही ये उच्चारण करने को मिलता है। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से फर्स्ट नंबर श्लोक का तात्पर्य का ऊपर भगवद गीतार 3য় अध्याय देखानो হয়েছে যে भगवत भक्ति अनुशीलन छाड़ा और किछुई जीवनेर परम लक्ष्य नय। पूर्ववर्ती आचार्यगणेर एवं ब्रह्मसूत्र व वेदांत सूत्रेर उद्धृतिर माध्यमे ता प्रतिष्ठित हয়েছে। कोनो कोनो निर्विशेषवादी मने करे जे
বেদান্ত সূত্রের জ্ঞানের ওপরে একমাত্র অধিকার কেবল তাদেরই আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত সূত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করা। কারণ ভগবান নিজেই বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা এবং তিনি বেদান্ত বেত্তা। এই কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি শাস্ত্রের প্রতিটি বেদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবত ভক্তি। ভগবদ্গীতার এই विशेष विश्लेषण करा हुए छे। हरे कृष्ण। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को दे रहा है जो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 3rd चैप्टर में हम लोग को भक्ति का अनुशीलनी सर्वश्रेष्ठ है ये बताने को गया। और बहुत सारी आचार्य वर्ग भी बताए जो वेदांत सूत्र माध्यम से ये सब कुछ मालूम हो रहा है। और कोई निर्विशेषवादी ये वेदांत सूत्रों का केवल ये बताने को जा रहा है जो ये हम लोगों के लिए दिया गया। और वेदांत सूत्रों का उद्देश्य क्या है, वो भगवत भक्ति हृदयंगम करा। ये वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ क्या सोच रहा है जो वेदांत सूत्रों जो है ये निराकार। निर्विशेषवादी लोग क्या सोच रहा है जो ये भगवान का लाइट है व आत्मा का ऊपर से ध्यान कर रहे हैं। तो देखिए इधर कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा बताने को जा रहे हैं। जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट नहीं, वो भी भगवान का एक रूप है। तो देखिए यार तो उसमें इतना कठिनाई है फिर भी परफेक्ट मार्ग नहीं है। इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण सेड 15 चैप्टर 15 नंबर श्लोक में पुरुषोत्तम जोग से सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तो स्थितिर ज्ञानमोपहनम च वेदश्च शैवरहमेव वेद वेदांत की वेद विदेव चाहम। इधर बताने को जा रहा है जो मैं सबका हार्ट का ऊपर हृदय में बैठे हुआ स्थिति मतलब स्मरण दिलाने वाला ज्ञान, जितना सारी ज्ञान और विस्मृति भूलने का भी कारण मैं ही हूँ। और मैं वेद का ज्ञातव्य मतलब वेद मेरे से आ रहे, मैं ही वेदांत करता हूँ, मैं ही वेद बताने को जा रहा हूँ और वेदांगो मैं ही वेद हूँ। देखिए जो लोग सोच रहे हैं जो मैं लाइट का तरह उपासना कर रहा हूँ ये परफेक्ट है, इतना परफेक्ट नहीं है। क्यों? कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं जो मैं ही वेदांत करता, मैं ही वेद हूँ। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा जो बताने को जा रहे हैं वही परफेक्ट है। ये विश्लेषण के ऊपर आ रहा है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं 18 चैप्टर मोक्ष जोगों से 1st नंबर श्लोक में। भगवद्गीतार द्वितीय अध्याये जेमन समग्र विषयबस्तुर संक्षिप्तसार बर्णना करा हয়েছে তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত উপদেশের সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বৈরাগ্য এবং জড় প্রকৃতির 3টি গুণের ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার 2টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়বস্তু ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে অর্জুন স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছেন, তাই তিনি এই 2টি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন। हरे कृष्ण। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से 1st नंबर श्लोक का तात्पर्य 2 चैप्टर में कृष्ण भगवान आत्मा का बारे में बहुत सारी चीज़ आत्मा को मतलब बारे में बताया और बहुत सारी भक्ति मार्ग भी बताया। और आज का अष्टादश अध्याय मतलब 18 अध्याय में कृष्ण भगवान उपदेश का जितना सारी उपदेश का इसका सार निचोड़ बताने को जा रहे हैं। और वैराग्य 3 गुण से ऊर्ध्व जो है स्तर उसका परम उद्देश्य निर्देशित बताने को जा रहे हैं। और श्रीमद् भगवत के वैशिष्ट्य हिसाब से त्याग और सन्यासी अर्जुन ये दोनों का बारे में क्लियर करने के लिए बताने को जा रहे हैं। ये दोनों अर्थो जिज्ञासा क्या है मतलब त्याग और सन्यास। त्याग तो मैंने बताया जो कर्म किया व्यवसाय वाणिज्य जो भी किया उसको भगवान का मानी सब देते हुए वो सब कुछ दे दिया उसको त्याग कहा जाएगा। और जो एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते में हर वार में प्रचार प्रसार करे उसको सन्यास कहा जाएगा।
और रूम पे बैठे भी एज होने का साथ साथ सब कर्म छोड़ते हुए और एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, मंदिर मार्जन कर रहे, एवरीथिंग, उसको भी सन्यास कहा जाएगा। हरे कृष्ण। फिर से मैं देख लेता हूँ बेंगोली में चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से फार्स्ट नम्बर श्लोका तात्पर्य का ऊपर भगवान के सम्बोधन করে এখানে ব্যবহৃত হিসিকেশ ও কেশিনী সুদন শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। হিসিকেশ হলেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমাদের মানসিক শান্তি লাভের জন্য সব সময় সাহায্য করতে পারেন। অর্জুন তাকে অনুরোধ করছেন সব কিছুর সারমর্ম এমনভাবে বর্ণনা করতে যাতে তিনি তার মনের সাম্যভাব বজায় রেখে অবিচলিত হতে পারেন। তবুও তার মনে কিছু সন্দেহ রয়েছে, আর সন্দেহকে সবসময় অসুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কেশিনী সুদন বলে সম্বোধন করছেন। কেশি একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ অসুর যাকে শ্রীকৃষ্ণ হত্যা করেছিলেন। এখন অর্জুন প্রত্যাশা করছেন যে তার মনের সন্দেহরূপী অসুরটিকে শ্রীকৃষ্ণ নাশ করবেন। हरे कृष्ण। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष योग से फर्स्ट नंबर श्लोका अर्जुन ने कृष्ण भगवान को संबोधन करते हुए ऋषिकेश और केशिनी सुदन ये दोनों बताने को जा रहे हैं और ये बहुत तात्पर्यपूर्ण नेम है। ऋषिकेश का मीनिंग्स इंद्रियों का अधिपति, मान इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान हर मनुष्य का मानसिक मतलब चिंतन को और कैसे अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करेगा इसका ऊपर से हेल्प करते जाता है, क्योंकि मनुष्य इतना लेने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी भगवान मानसिक चिंता को हेल्प करता है जैसा मनुष्य अच्छी तरफ से धरती में रहते हुए भगवान का पास जा सके। और अर्जुन फिर से हाथ जोड़ करके बताने को जा रहे हैं जो आप ये 18 चैप्टर में सार मर्म वर्णन कीजिए। और मेरा जो मन जो है इसमें बहुत सारी मतलब डाउटफुल है, तो मैं ये जो डाउट है इसको असुर का डीमन का तरह सोचने को हो रहा है अर्जुन को, और इसलिए श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा को केशिनी सुदन बोल के संबोधन कर रहे अर्जुन जी ने। क्यों? केशी नामक डेंजरस डीमन असुर जो था उसको कृष्ण भगवान ने मतलब हत्या किया था, इसलिए उसका और एक नाम है केशिनी सुदन। ये संबोधन है केशी नामक डेंजरस मतलब दुर्धर्ष असुर डीमन जो था उसका हत्या किया था। और अर्जुन जी ने अभी भी उसका संदेह का मतलब संशय नहीं किया। अभी कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे आप इसको मतलब विनाश कर सकेगा, मेरा अंदर जो असुर बैठा हुआ है। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं, जो मेरा अंदर असुर बैठा हुआ है उसको आप नाश कर दीजिए। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं अर्जुन जी ने। अर्जुन जी ने बहुत सारी संशय है मेटीरियल जगत में रहते हुए। युद्ध क्षेत्र में जिस टाइम अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्वेश्चन कर रहा था उस टाइम कृष्ण भगवान ने हर मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार था। और भी बोलो, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं असुर अपना अंदर है। इसका मीनिंग्स मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने को जा रहा हूँ। पहला जमाना में सत्य युग में गोल्डन युग कहा जाता है, उसमें क्या होता था एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट से जॉम होता था, मतलब वायर जो होता था एक प्लैनेट और दूसरा प्लैनेट से जो असुर लोग व देवता लोग ने जंग करता था। जैसा हिरण्यकाशिपुर, हिरण्यक्ष और बहुत सारी असुर था जो लोग ऐसा करता, डीमन जो था एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट। उसका बाद
सत्तो के बाद आया तेता, रामचंद्र जी जिस टाइम आया उस टाइम क्या है, एक कांटी दूसरा कांटी से जंग ऑयर हुआ था, जैसा भारत और श्रीलंका ऐसा हो गया, तो ये जंग हुआ था। इसका बाद दापुर, सत्य तेता दापुर, दापुर में आया श्री कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण खुद धर्म को स्थापन करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, एक फैमिली का मेंबर में मान लो जंग हो रहा है, ऑयर जो है। देखिए हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए, हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, तो वो फैमिली कौन है, कौरव और पांडव दोनों ही, अर्जुन और इस तरफ से दुर्योधन दोनों ही भाई हैं, चाचा का भाई जो भी हो, और दोनों भी एक साथ में पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग किया। और दुर्योधन का लड़का को अर्जुन जी ने बहुत सारी ऐसा मतलब गोद में बिठाए, एवरीथिंग बहुत सारे ऐसा एक साथ में किया। तो देखिए ये एक रिश्ते का भाव है, फिर भी दोनों में से जंग हुआ। तो और कली युग में क्या है, कली युग में अपना अंदर शैतान बैठा हुआ है, जैसा असुर कहा जा रहा है, डिमोन। तो एक कली युग का मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा अंदर ही बैठा हुआ है, मैं कौन सा चीज़ करूँ, अच्छा एंड बुरा, और कोई दूसरा मनुष्य से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो ये जो असुर को मैं कैसे ख़त्म करूँ, अर्जुन जो बताया, तो उस टाइम में 5000 साल पहले बात है, तो कली युग में काम पे आ गया। देखिए तो ये असुर को हमारा अंदर भी शैतान बैठा, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है मेडिसिन कली युग के लिए, जो अंदर में डास्ट व शैतान बैठा उसको ख़त्म करने के लिए। और भगवत गीता भागवतम एवरीथिंग पढ़ना चाहिए हर रोज एवरीडे। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो अंदर का जो बैड हैबिट, जो शैतान कहा जा रहा है, अर्जुन का जो संशय है वैसे संशय हर मनुष्य का भी है, तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हुए भक्ति मार्ग में होते हुए हम लोग जहाँ से आए भगवान का पास से गो बैक टू गॉड, भगवान के पास जाना है। तो देखिए इस शैतान को ख़त्म करने के लिए नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम तो हर पावर है, फिर भी इसका थोड़ा रूल रेगुलेशन भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं बारंबार बताया, कलियुग का 4 स्तंभ होता है, जैसा एक मान लो खाटिया होता है, खाटिया का 4 पिलर होता है, तो उसमें एक कम रहेगा तो नहीं चलेगा, तो 4 बराबर रहेगा तो वो खटिया में अच्छी तरह से आदमी सो सकेगा एवरीथिंग। एक बिल्डिंग का भी ऐसा होता है, 4 एक रूम के लिए जो भी हो 4 होता है, तो 4 से 1 होगा तो कम होगा तो नहीं चलेगा। तो हम लोगों को समझना चाहिए जो 4 स्तंभ ये सोचो है, मतलब शुद्ध रहने के लिए, तो ये होगा सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान एनी टाइम बताने को जा रहे शुद्ध आहार एवरीथिंग, तो सोचिता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बात है जो कलियुग का 4 नियम पालन करना जरूरी है। तो 4 नियम क्या है, तो पहला क्या होता है, अवैध स्त्री संग, मतलब अपना बीवी ठीक है आप संग कर रहे वो परफेक्ट है। दूसरा कोई माताजी कह रहा हूँ, माताजी व लेडीज़ जो भी हो उसका तरफ से कोई मनुष्य आँख उठा कर देखने का नहीं, और क्या है ज़्यादा बातें भी नहीं, और क्या है और ज़्यादा खराब बातें भी नहीं, खराब संबंध भी नहीं, ये गुनाह है, फास्ट है अवैध स्त्री संग। तो अपना बीवी ठीक है, दूसरा कोई लड़की का साथ व माताजी का साथ कोई बात नहीं करने का, ज़्यादा जरूरी हो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं, कैंसिल। तो ये पहला हो गया, पहला स्तंभ ये है कलियुग का। दूसरा कौन सा है, नेशा, जितना सारी विंडिंग, चाय, बीड़ी, कॉफ़ी, तमाक, कैफीन क्या क्या बोलता है, और चॉकलेट भी अभी खराब है, उसमें भी निकोटीन है, चाय कॉफ़ी एवरीथिंग, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी के लिए भी नुकसान है, हर चीज़ के लिए नुकसान है। तो डॉक्टर लोग भी बात होता है, तो हम लोगों को ये छोड़ना चाहिए।
ये हो गया सेकेंड, नेशा का चीज़ जितना सारे ऐसा, ये हमारा अच्छा के लिए बताने को जा रहा हूँ। देखिए कोई कोई मनुष्य सोच रहा है जो चाय और कॉफ़ी में क्या है, नहीं, चाय और कॉफ़ी और चॉकलेट में भी कैफीन होता है, तो ये हम लोगों को चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये खाना पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारा बॉडी को नुकसान करता है। आप इसलिए काढ़ा बना के पिए, काढ़ा हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें से लौंगो, दालचीनी, गलमरीच, ऐसा तेजपत्ता और अदरक ऐसा देख के थोड़ा बॉयल करके फिर पियो, मतलब गुड़ हो और शक्कर हो, ये दोनों में से चलेगा, तो ऐसा करके पिएगा वो सबसे अच्छा होगा अपने हेल्थ के लिए और एवरीथिंग, तो वो भी अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद थर्ड नंबर जो आ रहा है वो है हमारा जुआ खेलना, जो गैम्बलिंग कहा जाता है, और क्या बोलते हैं सट्टा। देखिए जुआ खेलना ऐसा ही नुकसान है हर मनुष्य के लिए। जुआ, ताश, पासा और क्या बोलते हैं लॉटरी भी खेलना गुनाह है। क्यों मालूम है? क्योंकि लॉटरी में आज आपको 10 ग्राम व कुछ लगा, फिर कल आप कोशिश करेगा जब ज़्यादा लगे, तो वो तो जुआ ही हो गया। तो इसलिए ये सब चीज़ से हम लोगों को हट के रहना है। तो ताश भी नहीं खेलना है, और जो भी सही है वो नहीं करना है। और एंड में जो आ रहा है वो है हमारा नॉन क्या बोलते हैं वेजिटेरियन नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ जैसा मच्छी, मटन, एग और प्याज, लहसुन, मसूर दाल, बैंक का छात्री, कलमी साग, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा चीज़ हम लोगों को नहीं खाना है, क्योंकि ये शास्त्रों में मना किया हुआ है। क्यों? ये तमोगुणों का खाना है, तमोगुणों का खाना हमारा बॉडी के लिए नुकसान है, और इसमें हमारा माइंड को भी कंट्रोल में नहीं रख सकेगा, क्योंकि ये सब खाना क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए मैं क्या खा रहा हूँ, जैसा खाएगा वैसा मैं बातें करेगा, वैसा मेरे को एनी टाइम एक इन्वॉल्व होते जाएगा। अगर मैंने सात्विक आहार ग्रहण करेगा तो हमारे अंदर बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। शास्त्रों में तो कृष्णाटेरियन खाना के लिए बताने को जा रहे हैं, जिसमें एकदम प्यूरिटी है, जो यज्ञशिष्ट अन्न है, जैसा थर्ड चैप्टर 13 नंबर श्लोका में बताया, जो यज्ञशिष्ट सिनासंत मुच्यंते सर्वक्लीवाशय भुंजते तगम पाप पचनतान्नोत कारण। यज्ञशिष्ट वही अन्न है जो भगवान का अपर करके खाया, वो सबसे परफेक्ट है, और जो नहीं करके खा रहा है वो पापी भोजन कर रहा है। तो मुश्किल नहीं है, जो भी होने दो, फिर भी हम लोग को यज्ञशिष्ट अन्न होना चाहिए। और तमोगुणों का खाना कोई चीज़ नहीं खाने का, वो सबसे डेंजरस है, वो हमारा बॉडी को भी नुकसान करे। जैसा मैं एक एग्जांपल देने को जा रहा हूँ, मैं तमोगुणों का खाना खाया, वो हमारा जो फंक्शन है वो हजम करने के बहुत कठिनाई होता है। उसका बाद गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक से अल्सर होने का साथ साथ कैंसर होने का चांस हो जाता है। और दूसरा कोई बात है वो है हमारा जो क्या बोलते हैं जो मल मूत्र जो निकालने का साथ साथ वो जो होता है उसमें भी बहुत सारी बड़ा कठिन बीमारी होता है, जहाँ से मनुष्य को खत्म कर देता है। तो इसलिए ये हम लोगों से छोड़ना चाहिए। ये भी बीमार के लिए बहुत सारी कठिनाई है, जैसा बाद वगैरह बोलो एवरीथिंग। तो हम लोगों को ऐसा खाना नहीं चाहिए जो खाना में परफेक्ट नहीं है। जो खाना परफेक्ट है, जैसा वेजिटेबल, जितना सारी वेजिटेबल है आप खाओ, दूध, पनीर, छाना और क्या क्या नहीं है, मिठाई है, बहुत सारी चीज़ है, तो ये खाएगा तो सबसे अच्छा। इसमें क्या होगा, हमारा कोई बॉडी के लिए नुकसान नहीं होएगा, पावर भी परफेक्ट रहेगा। जितना सारी दाल वगैरह है वो भी, उसमें भी बहुत सारी पावर है, छोला भटूरा एवरीथिंग सब बहुत सारी है। तो ये खाने से हमारा अच्छा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अर्जुन का जो मनोभाव संदेह जो हो रहा है, अंदर शैतान बैठा हुआ है। पहले मैं हम लोग क्या करेगा, 4 नियम पालन करेगा और भगवान का गुणगान करेगा और क्या करेगा, भगवत गीता। इसमें से हमारा जो अंदर जो कोलूस है वो सब धीके धीके चला जाएगा। तो अर्जुन का संशय था, हम लोगों को भी संशय जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने आज का दिन में बहुत सारी बातें बोल दिया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो
लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। तो मैं बारंबार बताने को गया जो भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज का श्लोका में भी त्याग का बारे में भी बताया। आपको त्याग करने का कोई ज़रूरी नहीं, आप रूम पे रहो और वन पे रहो, किधर भी रहो, कैसे भी रहो, एनी टाइम भगवान का गुणगान सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके आगे और कोई चीज़ नहीं है। कोली जुग से नामो आधारू, सुमेरु सुमेरु नौरो उतारी नहीं पारू। ये रामायण में बात है। कोली जुग से नाम का आधार है, तो इसमें से हम लोग उद्धार हो सकते, ठीक है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।